आज हम बात करेंगे सीईटी के वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड सेक्शन एंड वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट सेक्शन के बारे में, विच इज द एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग सेक्शन। ये सेक्शन बहुत इजी है एंड इसको इम्प्रूव करना बहुत आसान है। एक बार का एफर्ट है, इसको कर लोगे तो आपका स्कोर बहुत इंप्रूव हो जाएगा। अगर आपने ये एफर्ट नहीं लिया सोच के ये सेक्शन बहुत आसान है एंड इसके लिए अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, तो आप ऑलमोस्ट 5 मार्क्स मिस आउट कर सकते हो आपके सीईटी एग्जामिनेशन तक, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ योर एस्पिरेशन इज टू गेट इनटू जेबीएमएस। तो आइए क्विकली देख लेते हैं हाउ टू इंप्रूव आवर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग सेक्शन। बिफोर वी स्टार्ट, आइए देख लेते हैं लास्ट ईयर के पीवाईक्यू में कौन से टॉपिक्स के कितने ज्यादा क्वेश्चंस आए थे। तो आप देख सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग इज सीरीज, ऑड मैन आउट एंड फिगर काउंटिंग। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग क्वेश्चन, ऑलवेज लुक आउट फॉर दिस टॉपिक्स एंड जहां पर भी आपको ये क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। नाउ एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग इंप्रूव करने के लिए मैं आपको सिर्फ एक 1 to 2 वीक्स का चैलेंज देना चाहता हूँ। ये चैलेंज बहुत सिंपल है। आपके पास जितने भी रिसोर्सेस है, चाहे वो प्रैक्टिस टेस्ट फॉर्मेट में हो, बुक्स फॉर्मेट में हो, जितने भी एरिया टेस्ट है, जितने भी सेक्शनल टेस्ट है, ये सारे आपको फिनिश करने हैं। इसके बाद में आपको फिनिश करना है लास्ट 2 इयर्स के पीवाईक्यूज के सारे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग क्वेश्चंस। लास्ट 2 साल में ऑलमोस्ट 11 स्लॉट्स थे। 11 स्लॉट्स में आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये आपको सारे क्वेश्चंस 101% कर लेना चाहिए। पीवाईक्यू के पीडीएफ्स या पीवाईक्यू मॉक फॉर्मेट में हमारे पोर्टल पे अवेलेबल है, तो आप वो जाके देख सकते हैं। देन आपको हर मॉक जो भी आप देते हैं उसके बाद में आप एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के क्वेश्चंस वापस एक बार सॉल्व करना चाहिए, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पैटर्न रिकॉग्निशन। अगर आपने 100 एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के क्वेश्चन किए तो आपका 101वां एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व 30 सेकेंड्स में। बट अगर आप जिंदगी में फर्स्ट टाइम कोई एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग क्वेश्चन कर रहे हो तो मे बी आपको 2 से 3 मिनट्स लगेगा। क्यों आपको आपका 101 क्वेश्चन पे 30 सेकेंड्स लगता है एंड क्यों आपको फर्स्ट क्वेश्चन पे 2 से 3 मिनट लगता है? बिकॉज ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन। तो सारे पीवाईक्यू के स्लॉट्स एंड सारे एरिया टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट जो भी आपके पास अवेलेबल है, ये अगर आपने फिनिश कर दिया तो आपको पता है कि एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में कौन सा पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं एंड उसके बाद में आपको मॉक्स में या कहीं पर भी क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी, बिकॉज वो पैटर्न आपने ऑलरेडी देखा है। नाउ आइए देख लेते हैं मॉक स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए फॉर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। हर एक क्वेश्चन जब आप देखते हैं उसको आपको विद इन 15 सेकेंड्स ट्राई करना चाहिए कि वो कौन सा पैटर्न का है, रिकॉग्नाइज करने के लिए। उसके बाद आपको मैक्सिमम 30 to 45 सेकेंड्स देना है उसको सॉल्व करने के लिए। अगर आप 30 to 45 सेकेंड्स में भी नहीं सॉल्व कर पाए, 15 सेकेंड में पैटर्न असेस नहीं कर पाए, उस क्वेश्चन को 60 सेकेंड या 75 सेकेंड से ज्यादा आपको देना नहीं है, बिकॉज 75 सेकेंड के मार्क के बाद में जितना भी टाइम आप देंगे उसके ऊपर 2 या 3 मिनट, इट इज ऑलवेज गोइंग टू गो इन वेन, बिकॉज आपको आंसर नहीं आने वाला। द बेस्ट थिंग टू डू ओवर हियर इज ईगो को कंट्रोल पे रख के 75 सेकेंड्स में क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करके आपको आगे बढ़ जाना है, या फिर एग्जामिनेशन के बाद में आपको मॉक एनालिसिस के टाइम पे उस क्वेश्चन को टैकल करना है। आपको एक बहुत ही सिंपल टारगेट दूंगा। यहाँ पर एक बहुत सिंपल टारगेट आप खुद के लिए रख सकते हैं कि जो 25वां क्वेश्चन है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का, वहां तक आपको पहुंचना है विद इन 15 मिनट्स। ये टारगेट जब आप रखेंगे तो ये 60 सेकेंड्स या 75 सेकेंड्स वाला रूल फॉलो कर रहे हो नहीं, ये आपको समझ में आएगा। राइट? सो आपका टारगेट बहुत सिंपल है, सिर्फ 15 मिनट देने का कोशिश करना है। ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस को ज्यादा टाइम लग रहा है तो ये 18 से 20 मिनट भी हो सकता है, विच इज फाइन। बट टारगेट रहना चाहिए कि 25वें क्वेश्चन पे मैं 15 मिनट में पहुंच जाऊं। उसके बाद जो क्वेश्चंस है जिनको मैंने मार्क फॉर रिव्यू करा था 45 सेकेंड्स के बाद, अगर वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, तो ये जो ऊपर के 3 4 5 मिनट है मैं वो मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चंस के लिए वापस आऊंगा। तो आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करके ही आगे बढ़ना है, ऐसा रूल नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में वो फॉलो करना चाहिए। मैक्सिमम आप एक सिटिंग में एक क्वेश्चन को सिर्फ 60 सेकेंड्स to 75 सेकेंड्स ही दो, उससे ज्यादा मत देना। ये चैलेंज एंड ये स्ट्रैटेजी यूटिलाइज करके आप आपके एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग सेक्शन में एटलीस्ट 5 मार्क इंप्रूव कर सकते हैं। एंड ये एग्जैक्टली दो ही चैलेंज एंड स्ट्रैटेजी मैंने खुद यूज किया है मेरे प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में, एंड मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जिन्होंने जेबी क्रैक किया है, एंड दिस हैज हेल्प देम अ लॉट। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को इग्नोर मत करो, ये हार्डली 1 or 2 वीक्स का एफर्ट है। ये अगर आप दे देंगे तो आपको ऑलवेज एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में 20+ मार्क्स आने का गारंटी रहेगा। अगर एक सेक्शन आपका एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन गया तो आपको एटलीस्ट कॉन्फिडेंस आएगा बाकी 3 सेक्शंस में भी इंप्रूव करने के लिए। सो नेवर इग्नोर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग सेक्शन। Put in that 1 to 2 weeks का effort of 1 hour each and make sure that you're always rank one in mocks for abstract reasoning section. Thank you so much for watching this video. See you again in the next one.